यह डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का जो है फर्स्ट चैप्टर है, संख्या तथा अंकों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ नंबर एंड डिजिट्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि संख्या क्या होता है, संख्या किसे कहते हैं, और संख्याओं के प्रकार को पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो हम देखते हैं संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या एक गणितीय मान है जिसका उपयोग गणना तथा मापन इत्यादि में किया जाता है। और दूसरे शब्दों में हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि संख्या एक प्रकार की गिनती या माप है जो वास्तव में हमारे मस्तिष्क में एक विचार के रूप में रहती है। ठीक है। और संख्याओं को व्यक्त करने के बहुत से तरीके हैं। एक देवनागरी लिपि है, दूसरी रोमन लिपि है, और तीसरी जो है वो हम अक्सर यूज करते रहते हैं, तो वो है हमारी अंतरराष्ट्रीय लिपि। ठीक है। तो हम देख लेते हैं पहले यहाँ पे कि देवनागरी लिपि कौन सी है। ठीक है। तो देवनागरी लिपि, तो इतना तो हमारे पास ज्ञान होना चाहिए कि देवनागरी लिपि कौन सी है। तो अक्सर हम यह इसको कह सकते हैं कि हिंदी, जैसे अक्सर यह हम देखते हैं धार्मिक स्थानों पर या धार्मिक किताबों में इस प्रकार से लिखा होता है। तो यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है, और यह जो है 5 है, यह 6 है, और यह जो है वो 7 है। ठीक है। 7, 8 और 9। ओके। तो यह जो है हमारी देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में हम इस प्रकार से संख्या को लिखते हैं। अब जो हमारी दूसरी लिपि है संख्या को व्यक्त करने की, वह है रोमन लिपि। ओके। तो रोमन लिपि में हम इसको 1 से 9 तक हम इसे देख रहे हैं। तो 1, फिर जो है 2, यह आई है। ठीक है। और अगर 3 आई हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, और यह 4 का साइन है। ठीक है। और यह 5 है, यह जो है 6 है, और यह जो है 7 है, यह जो है हमारा 8 है, और यह जो है हमारा 9 है। ओके। और जो हम इस टाइम यूज कर रहे हैं अक्सर यही हमारे लाइफ का हिस्सा है, जो दैनिक हमारी क्रियाकलापें हैं उसमें हम इस पर यही लिपि जो है उसका यूज करते हैं। तो वह जो है हमारा अंतरराष्ट्रीय लिपि है। ठीक है। तो जो सॉरी ये जो है लिपि है, यह जो है लिपि। ओके। अंतरराष्ट्रीय लिपि। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके। तो ये जो है वो अंतरराष्ट्रीय लिपि है। तो अब हम देखेंगे कि संख्याओं के प्रकार। ठीक है। टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है। तो एक होता है नेचुरल नंबर। ओके। नेचुरल नंबर इसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो जिनकी हम गणना करते हैं, इसको हम n से डिनोट करते हैं। ओके। और यह 1 से शुरू होती है
1 2 3 4 5 6 जितनी भी संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। और ठीक है, और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, इतना ध्यान आप रखिएगा। ठीक है, और अब आता है होल नंबर। होल नंबर क्या है? सॉरी, ये होल नंबर है। ओके, होल नंबर, तो होल नंबर अगर प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को ऐड कर दें, ठीक है, अगर प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को सम्मिलित कर दें तो वे संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या हो जाती है, पूर्ण संख्याएं। और इसको हम होल नंबर को फॉर एग्जांपल देखते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, तो 0 1 2 और 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ये सारी संख्याएं जो है हमारी वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है वो है और एक पूर्ण संख्या के बारे में हम जान लें कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको हम याद रखते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो जो है वो 0 है हमारी, और प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो है वो इनफाइनाइट है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। खैर, देखते हैं अब क्रमागत पूर्ण संख्याएं। तो नाम से ही जैसे तीसरा है क्रमागत, इसका यूज हम क्वेश्चन में आगे करेंगे। क्रमागत पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या का मतलब हो गया कि होल नंबर, वे होल नंबर जो क्रम से हो। ठीक है, क्रमागत मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद से तीसरा। जैसे क्रमागत, जैसे दो संख्याएं हैं 0 1 2, तो एक क्रम से हैं, सिस्टमेटिक, ये बढ़ रही हैं, तो 0 1 2 एक क्रमागत पूर्ण संख्या है। ठीक है, जैसे एक ये तो एग्जाम्पल मान लीजिए पहला हो गया, और मान लीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो यह 2 3 4, तो यह जो 2 3 4 है एक क्रम से कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। ठीक है, तो 2 के बाद से 3 आता है, 3 के बाद से 4 आता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 2 3 4 एक क्रमागत संख्या है। ठीक है, अब आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर। ठीक है, तो ऐसा समुच्चय जो प्राकृतिक धन तथा ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी शामिल कर ले, तो ऐसी संख्याओं को जो है हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर। इसको आई से डिनोट करते हैं, और इसमें जो है माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक रहेगा, और इसमें जीरो भी रहेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे कि यह इनफाइनाइट से आ रहा है, -5 -4 -3 -2 -1, और जीरो भी रहेगा, और इसमें 1 2 3 फिर से इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो यह जो है पूर्णांक है, इंटीजर। ठीक है, यह प्लस हो जाएगा इधर का, तो प्लस को वैसे हम लोग डिनोट नहीं करते हैं क्योंकि वह अंडरस्टूड रहता है। तो हम जो है अब पूर्णांक संख्या में जो है एक धन पूर्णांक होता है और एक ऋण पूर्णांक होता है। ठीक है,
तो धन पूर्णांक जो है, यह जो प्लस वाला है पोर्शन, यह 1 2 3 जो हमने लिखा, सॉरी, यह 1 2 3 जो है, यह जो है हमारा क्या है, यह 1, यह धन पूर्णांक है, इसको हम z प्लस से डिनोट करते हैं। ओके, और यह जो है ऋण माइनस वाला जो है पोर्शन है, इसको हम z माइनस से डिनोट करते हैं, और इसको हम कहते हैं ऋण पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या। ठीक है, और इसको कहते हैं हम धन पूर्णांक संख्या। ओके, ठीक है। अब आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर ऐसी संख्याएं जो इस फॉर्म में हो पी बाई क्यू के, और यहाँ पे एक शर्त यह है कि क्यू जो है वो कभी जीरो नहीं होगा। तो ऐसी संख्याएं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त की जाती हों, लिखी जाती हों, उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, जैसे अगर 2 है तो 2 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 को हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर p बराबर 2 है और q बराबर 1 है, तो यह एक रेशनल संख्या है। ठीक है, जैसे 3/4 हो गया, 5/7 हो गया, तो ये सारी संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय है तो अपरिमेय भी होगा। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। ओके, तो वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता हो, ठीक है, जो है p बाई क्यू के फॉर्म में न व्यक्त किया जा सके, उसे, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? p बाई अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, यहां भी शर्त है q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो जैसे हम एग्जाम्पल के लिए समझेंगे, जैसे √5 होता है, ठीक है, और √15, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर √4 लिख दिया गया है, ठीक है, तो यह अपरिमेय होगा। नहीं, यह परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मान जो है वो 2 आएगा, और 2 जो है इसको हम परिमेय संख्या है, क्योंकि यह 2/1 के फॉर्म में है, तो यहाँ पे p जो है वो 2 है और q जो है 1 है, तो यह एक परिमेय संख्या है। तो आप सबसे पहले जो है उसको आप देखिएगा कि क्या है। ठीक है, और जो है पाई जो है, पाई, यह अक्सर 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। पाई जो है वह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम
इसका मान जनरली तो 22/7 हम लोग लिखते हैं। तो यह वैल्यू जो है रिपीटेड हो जाता है। आप लोग देखिएगा तो 3.14 समथिंग करके आता है कुछ, और यह टर्मिनेट हो जाता है बाद में, तो इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है। और अगला जो है वो है अभाज्य संख्या। किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। ठीक है। तो वह पूर्ण संख्याएं, होल नंबर की बात हो रही है, तो वह पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होते, ठीक है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे, मतलब डिवाइड हो जाए, और एक से तो सभी संख्याएं डिवाइड होती हैं, लेकिन और एक और स्वयं के अलावा कोई भी दूसरी संख्या ना हो, उससे वो डिवाइड ना हो। ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है। अब आता है कि को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। तो दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। तो फर्स्टली तो यह तुलना वाली कंडीशन है कि इसमें आपको दो संख्याएं लेना पड़ेगा। ठीक है। और ऐसी संख्या लेना पड़ेगा कि जो है उसमें कॉमन, उसके जो फैक्टर हों उसमें केवल एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल समझेंगे हम, जैसे 9 हमने लिया और 16। ठीक है। तो यह 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, और जो है 9 से डिवाइड होगा। ठीक है। और यह जो है 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। ठीक है। और जो है 8 से डिवाइड होगा और 16 से डिवाइड होगा। तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसके फैक्टर 3 हो जा रहे हैं। मतलब एक के अलावा और स्वयं के अलावा भी एक ऐसा नंबर है जिससे कि ये डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है। यह डिवाइड हो जा रहा है, 2 से हो जा रहा है, 4 से हो जा रहा है, 8 से हो जा रहा है। लेकिन हमें सअभाज्य संख्या में दो नंबर लेना पड़ता है और उनमें तुलना करनी पड़ती है कि क्या इसमें जो यह हमारा 1 है, इसके अलावा तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि सेम हो। तो हम यहाँ पे कॉमन देख रहे हैं तो केवल 1 ही है, इसलिए यह दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब आता है रियल नंबर। तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को मिलाकर जो संख्या प्राप्त होती है उसे जो है हम रियल नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, और इसमें पाई भी आ जाएगा, 3/4 भी आ जाएगा। ठीक है। इंटीजर भी आ जाएंगे। ठीक है। थैंक यू।